दोस्तों गदर टू के जो भी फ़ैन हैं, पहले तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाइयाँ। दोस्तों गदर टू मूवी सिनेमा हॉल में अपने 50 दिन पूरे कर चुकी है और इस मूवी का कलेक्शन करीब कोई 525 करोड़ के आसपास हो चुका है। इस मूवी ने पठान के लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इस मूवी को वाहियात, बेकार और एक भड़काऊ मूवी बताया था। इन लोगों के दोस्तों नाम है जैसे कि KRK कमाल आर खान, नंबर 2 पर है फिल्मी इंडियन वाली दीदी, नंबर 3 पर है सूरज कुमार जो पता नहीं कौन सी बम्बैया वाली भाषा बोलता है और अपना एक बंदा और है योगी बोलते हैं। दोस्तों जब गदर टू मूवी रिलीज हुई थी तो इन लोगों ने इसकी स्टार कास्ट और उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग पर बहुत सवाल उठाए थे ताकि ऑडियंस को ये लग जाए कि ये बंदे का एक्टिंग से कोई लेना देना। बेटा सबकी नकल कर सकता है, बस अपनी खुद की एक्टिंग नहीं कर सकता। दोस्तों मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सलमान खान को बॉलीवुड में करीब कोई 35 साल हो चुके हैं, आज तक सलमान खान की एक्टिंग में वो दम नहीं रहा, तो क्या सलमान खान एक फ्लॉप एक्टर है? टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में काम करते हुए करीब कोई 10-12 साल हो चुके हैं और आज तक उनकी एक्टिंग वाहियात है, उनकी एक्टिंग में कोई खास दम नहीं दिखाई देता, तो क्या टाइगर श्रॉफ भी कुछ करने के लायक नहीं है? तो इन लोगों को तो कभी ये कुछ नहीं बोलते, इन लोगों की एक्टिंग पर तो कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग पर सवाल उठाते हैं। अरे भैया गदर टू मूवी उस बंदे की दूसरी मूवी थी, सबसे पहली मूवी थी उसकी गदर 1 जिसमें वो बच्चा था, उसके बाद उसकी दूसरी मूवी आई थी जीनियस जिसमें वो यंग था और ये उसकी तीसरी मूवी है गदर 2। क्या मात्र 2 पिक्चर में एक्टिंग करने से ही बंदा इतना निखर जाता है, उसकी एक्टिंग में इतना परफेक्शन आ जाता है कि वो हॉलीवुड के गॉडफादर को फेल कर देगा, उसको भी पछाड़ देगा? इसलिए दोस्तों अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाया करो। हमारे बॉलीवुड में और हर इंडस्ट्री में ऐसे न जाने कितने एक्टर होते हैं जो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं, दिल से उन्हें मोहब्बत करते हैं और उनकी पिक्चर अच्छी खासी कमाई करती हैं, भले ही चाहे वो लीड एक्टर हों और चाहे वो साइड एक्टर का रोल निभा रहे हों, लेकिन तब भी लोग उनको पसंद करते हैं। धीरे धीरे काम करने से ही आदमी के काम में परफेक्शन आता है, उसको उस काम की बारीकी से नॉलेज होती है, धीरे धीरे काम करने से। अभी उत्कर्ष शर्मा ने मात्र 2 पिक्चर में काम किया है, आप देखना अगर इस बंदे को रेगुलर मूवी मिलती है तो ये बंदा हर तरह की एक्टिंग, डांस, एक्शन, ड्रामा, इमोशन सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन लोगों ने यह भी कहा था कि गदर टू मूवी तो एक तुक्का है, एक जैसे वीडियो वायरल हो जाती है ठीक इसी तरह से ये मूवी वायरल हो गई है। अरे भैया ये मूवी पिछले 50 दिन से चल रही है, 50 दिन कम नहीं होते हैं। जहाँ नई नई मूवी 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में ही सिनेमा हॉल से उतर जाती हैं, वहाँ पर ये मूवी कंटिन्यूसली 50 दिन से रन हो रही है और लगातार पैसे कमा रही है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 680 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है, तो ये कोई तुक्का नहीं है। लोगों ने भरपूर प्यार इसको दिया है, ऑडियंस ने भर भर के जम जम के प्यार इसके ऊपर लुटाया है, तब जाकर ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है। कोई भी मूवी तुक्के से हिट नहीं होती। अगर कोई मूवी तुक्के से हिट होती है तो मात्र वो 10 दिन या 15 दिन ही सिनेमा हॉल में चलेगी, 50 दिन वो नहीं चलेगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले शो से ही ऑडियंस को पता लग जाता है कि मूवी की स्टोरी में कुछ दम है या नहीं, मूवी के एक्शन में कुछ दम है या नहीं। अगर ऑडियंस को ये लगता है कि मूवी में वाकई दम है तो लोग मूवी देखने, नहीं तो वो अपने 250-300 रुपये किसी भी खराब मूवी के ऊपर खर्च नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अनिल शर्मा ने इस मूवी को सिर्फ उत्कर्ष शर्मा को लॉन्च करने के लिए बनाया है। अब अनिल शर्मा का लॉन्चिंग प्रोसेस चालू होता है अपने बेटे को लेके। अरे भाई अगर कोई डायरेक्टर अपने बेटे को लॉन्च करता है तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप बात 1980 से करें, संजय दत्त के टाइम से बात करें, संजय दत्त को उनके पिताजी सुनील दत्त जी ने लॉन्च किया था रॉकी मूवी से। उसके बाद आमिर खान को भी कहीं ना कहीं उनके परिवार की वजह से ही पिक्चर मिली थी। अजय देवगन को भी पहली मूवी उनके पिताजी की वजह से ही मिली थी। तुषार कपूर को उनकी पहली मूवी जितेंद्र जी की वजह से मिली थी। उसके बाद आप देखिए टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, मिजान जाफरी और न जाने कितने ऐसे बॉलीवुड कलाकारों के बच्चे हैं जिनको बॉलीवुड में लॉन्च किया गया। या तो उनको उनके पिताजी ने, उनके फैमिली ने उनको डायरेक्ट लॉन्च किया या किसी से उनकी सिफारिश की कि आप मेरे बेटे को या मेरी बेटी को आप अपनी पिक्चर में ले लीजिए और उसको पहला मौका आप अपनी पिक्चर में दीजिए। तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई आदमी बिजनेस भी करता है या किसी आदमी की परचून की दुकान है तो वो भी यही चाहता है कि यार इस परचून की दुकान पर मेरे बाद मेरा बेटा ही बैठे, इस मेरे कारोबार को मेरा बेटा ही संभाले, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब इन्होंने कहा कि इस मूवी की स्टोरी में कोई दम नहीं है। इस मूवी की स्टोरी पता नहीं अनिल शर्मा ने क्या सोचकर बनाई है, क्योंकि उसके बाद की जो कहानी लिखी है वो माथे से रगड़ रगड़ के लिखी है, क्योंकि माथे से रगड़ रगड़ कर बनाई है। अरे भाई अगर आप स्टोरी की बात ही करते हो तो मैं आपको सारी बात शुरू से याद दिलाता हूँ। कभी खुशी कभी गम मूवी देख लीजिए आप, उसमें एक बिलियनियर का बेटा, एक अरब खरबपति का बेटा कन्नौट प्लेस में चांदनी चौक में चाट खाने जाता है, पहली बात। दूसरा, कभी आपने सोचा है कि चांदनी चौक के पास ऐसा आलीशान बंगला, ऐसा आलीशान महल कभी आपने देखा है, सुना है दिल्ली में?
जो इसके डायरेक्टर ने, करण जौहर ने उसमें दिखाया था। तो कितनी भयंकर स्टोरी है। दूसरी बजरंगी भाईजान, सलमान खान एक लड़की को, छोटी सी लड़की को पाकिस्तान लेकर जाता है, वो भी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से। वहाँ पर उसको पाकिस्तान की फौज दिखाई देती है, पाकिस्तान के सैनिक दिखाई देते हैं जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। वो खुलेआम कहता है कि मैं इस लड़की को छोड़ने पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। उसके बाद वो पाकिस्तान वाले उस बंदे को जाने देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम छोड़कर आ जाना और फिर वापस अपने घर चले जाना। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? पाकिस्तान वाले खुलेआम गला काट देते हैं। ये पाकिस्तान वाले क्या किसी को खुलेआम ऐसे इजाज़त दे सकते हैं अपने देश में जाने की, एक घुसपैठिए को, एक जासूस को? तो कितनी भयंकर स्टोरी है। धूम 3 मूवी में जैकी श्रॉफ सुसाइड कर लेते हैं। उनका जो बिजनेस था वो जादूगरी करने का, वो बैंकरप्ट हो जाता है, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता। तो क्या एक भिखारी को, एक बैंकरप्ट इंसान को कोई विदेशी बैंक अरबों खरबों का लोन दे सकता है एक भिखारी को? कितनी भयंकर स्टोरी है। आमिर खान तारों के ऊपर से बाइक लेकर गुजर रहा है, फिर वो बाइक लेकर समंदर में घुस जाता है। समंदर में उसकी बाइक में पंख लगे होते हैं, पंख से फिर वो निकल कर बाहर आ जाता है। उसको गोली मारी जाती है, गोली उसको लगती है लेकिन गोली का कोई निशान नहीं होता। तो कितना तगड़ा लॉजिक है ना, भयंकर लॉजिक। कुछ कुछ होता है मूवी देख लीजिए आप। कुछ कुछ होता मूवी में शाहरुख खान की बेटी जो 8 साल की होती है, वो अपने 8वें बर्थडे पर अपनी मम्मी का 8वां लेटर पढ़ रही होती है। मतलब कि इसने पहले साल से ही, अपने पैदा होने के पहले साल से ही इसने अपनी मम्मी के सारे लेटर पढ़ने शुरू कर दिए थे। कौन बंदा 8 साल का हिंदी में लेटर पढ़ सकता है? ट्यूबलाइट मूवी में सलमान खान पहाड़ को हिला सकता है, इतनी सुपर पावर उसके अंदर थी। रब ने बना दी जोड़ी की तो बात ही निराली है। रब ने बना दी जोड़ी में एक इतना सीधा साधा इंसान जो मूंछ रखता है और सिंपल से सादे कपड़े पहनता है, वो अपनी बीवी को इंप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो अपना हुलिया बदलकर अपनी ही बीवी को अपने आप से चुरा लेता है। मतलब उसकी खुद की बीवी उसको पहचान नहीं पाती सिर्फ मुंह हटाने से। शक्ल वही, सूरत वही, बाद में सिर्फ वो जींस पहनता है और पहले पहनता था वो पाजामा। तो कितना भयंकर लॉजिक लगाया था यश चोपड़ा जी ने। तो इसलिए पिक्चर में किसी प्रकार का लॉजिक नहीं होता, सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट करने का साधन होती है। किसी प्रकार का लॉजिक किसी पिक्चर में नहीं होता। रियल स्टोरी में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी हद तक। ये मूवी सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है, लोगों का मनोरंजन करने के लिए बनाई जाती है। इसलिए इन मूवीज में अपना दिमाग लगाकर अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। समझे मेरे प्यार के साहब? अब इन्होंने बात करी एक्शन की कि सनी देओल के पास एक हथौड़ा है, वो बस पर मारता है तो बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, वो गाड़ी पर मारता है हथौड़ा तो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। साहब सन्नी देओल के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है, वो हथौड़ा ट्रक पर मारता है, ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस भी ऐसे डाले जाते हैं जो फिजिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होते, लाइक हैंडपंप उखाड़ देना, वो खंबा उखाड़ देता है। अरे भाई जवान मूवी में शाहरुख खान को 5 गोली मारकर एयरप्लेन से नीचे गिरा दिया जाता है और 4 गोली लगने के बावजूद ही बंदा नहीं मरता। उसके बाद ये नेपाल के किसी गांव में गिर जाता है, वहाँ पर इसको मम्मी की तरह लपेट दिया जाता है। वहाँ पर फिर कुछ बंदूकधारी लोग उन पर हमला कर देते हैं। उस गांव पर ये बंदा जिसकी सारी हड्डी टूट चुकी थी, ये बंदा फिर खड़ा हो जाता है और मम्मी जैसे कपड़े में लिपट कर ये उन सारे 1000 आदमियों को मार देता है। बागी 3 मूवी में आप देख लीजिए, टाइगर श्रॉफ कम से कम कोई 1 लाख आदमियों को मारता है अपनी एक सिंगल बंदूक से, जबकि उन गुंडों के पास टैंक भी रहता है, मशीन गन भी रहती है, तोप भी रहती है, मिसाइल भी रहती है। लेकिन इधर टाइगर श्रॉफ अकेला और वो 1 लाख आदमी, उन 1 लाख आदमियों को भी टाइगर श्रॉफ अकेला मार देता है। ऋतिक रोशन एयरप्लेन के पहियों पर बिल्डिंग से कूदकर चिपक जाता है। साउथ में आप देखते होंगे कि वहां पर एक बंदा कम से कम 1 करोड़ लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। वो अकेला बंदा एक डंडे से बंदूकधारियों को, तोप वालों को, मिसाइल वालों को, सबको एक डंडे से मार देता है। एक मुक्का मारता है तो दीवार में छेद हो जाता है, एक लात मारता है तो गाड़ी करीब कोई 100 फीट पीछे जाकर गिरती है। तो मेरे भाइयों ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मूवी से एक एंटरटेन करने का साधन है लोगों को, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और खासकर आप जैसे लोग तो दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। आप लोग पैसा लेकर प्रमोशन करते हो, एक मूवी को क्रिटिसाइज करते हो, एक मूवी का बंटाधार करते हो। अरे भाई एक मूवी बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसमें हजारों लोगों की मेहनत लगी होती है, सालों दर सालों की मेहनत लगी होती है, और आप किसी ऐसे आदमी से पैसे ले लेते हो कि आपको इस मूवी को डिमोटिवेट करना है, डिमोरलाइज करना है, क्रिटिसाइज करना है, इसके बारे में खराब रिव्यू देने हैं। इसका फर्क उस मूवी के मेकर से बहुत ज़्यादा पड़ता है।